हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिज और खनिजों के अंदर हमने जो हमारी धातुएं थी उनके बारे में हमने कंप्लीट चर्चा कर ली थी। कुछ खनिज थे हमारे जो बाकी रह गए थे, वो आज के हमारे क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ईंधन, जो खनिज है, जो ईंधन से संबंधित जो खनिज है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाइए आप, ईंधन खनिज। पहले जानते हैं कि ईंधन खनिज हैं ये प्राप्त कहाँ से होते हैं। देखो, आपकी जो ईंधन खनिज है ये जो आपकी कायांतरित चट्टान है, कौन सी चट्टानें, आपकी जो औषधि, आग्नेय, कायांतरित, ये 3 चट्टानें हैं। उनमें से एक चट्टान है आपकी कायांतरित चट्टान, वहाँ से जो ईंधन खनिज है ये प्राप्त होते हैं। तो नोट कर लीजिए, जो आपके ईंधन खनिज हैं वो कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ईंधन खनिज है वो कौन सी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, तो कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कौन सी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अब इसके अंदर हम बात करेंगे 1 नंबर पे हम कोयले की। किसकी बात करेंगे, कोयला। देखो, कोयला है ये 4 प्रकार का, जो 4 किस्म है इसकी। एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और पीट है। ये 4 किस्म कोयले की हैं। तो पहले तो हमें ये नोट कर लो आप कि कोयले के प्रकार। देखो, कोयले की किस्म देखो कौन कौन सी किस्म है, तो ये नोट कर लो आप। पहले एक तो आ जाएगी आपकी एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला है। दूसरा हो जाएगा आपका बिटुमेंस। तीसरा कोयला हो जाएगा आपका लिग्नाइट कोयला। और चौथा आपका हो जाएगा पीट कोयला। अब देखो, इसमें सबसे जो अच्छी किस्म का कोयला है वो कौन सा है, तो वो आपका एंथ्रेसाइट कोयला। क्योंकि इसमें क्यों है, क्योंकि इसमें जो कार्बन का अंश है वो सर्वाधिक पाया जाता है। इस कारण क्या है, सर्वाधिक अच्छी किस्म का है। तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है जी, तो आपका एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा कोयला है, सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला है आपका वो एंथ्रेसाइट कोयला है। और सबसे निम्न किस्म का जो आपका कोयला है वो कौन सा है, तो वो आपका पीट कोयला है। क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाता है। तो ये भी नोट कर लो, सबसे निम्न किस्म का कोयला, निम्न किस्म का कोयला कौन सा है, पीट हो जाएगा। और सर्वाधिक अच्छी किस्म का है वो एंथ्रेसाइट कोयला हो जाएगा। आगे बात करें हम, जो लिग्नाइट है आपका, लिग्नाइट कोयला है ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। और राजस्थान का इसके उत्पादन के अंदर ये देखें तो इसका आपका दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो लिग्नाइट कोयले में राजस्थान के स्थान की बात करें तो इसमें राजस्थान का स्थान देखें तो कौन सा स्थान है, तो इसका दूसरा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है जी, दूसरा स्थान है। लिग्नाइट कोयले में राजस्थान का जो उत्पादन है उसके अंदर कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। फिर आगे चर्चा करें, लिग्नाइट कोयले के जो भंडार है आपकी, इस जो लिग्नाइट कोयला है इसके जो भंडारों की बात करें तो इसके भंडार हैं आपके बाड़मेर और बीकानेर में। बाड़मेर और बीकानेर के अंदर इसके क्या है जी, बीकानेर में इसके भंडार है। कहाँ पे है जी, लिग्नाइट कोयले के जो भंडार हैं वो बाड़मेर और बीकानेर जिले के अंदर है। कौन से जिले में, बाड़मेर और बीकानेर में। अब बात करते हैं कि जो लिग्नाइट कोयला है ये सर्वश्रेष्ठ कहाँ पे, जो लिग्नाइट कोयले की जो सर्वश्रेष्ठ किस्म है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो पलाना में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, पलाना में। तो पलाना कहाँ पे है, तो ये आपका बीकानेर में है। तो ये भी लिख लो, पलाना बीकानेर में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है,
जो आपका लिग्नाइट है ये पलाना बीकानेर में, कहाँ पे, पलाना बीकानेर में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो हमने क्या क्या चर्चा की इसके अंदर, इसमें हमने चर्चा की जो ईंधन खनिज है वो कौन से चट्टानों से प्राप्त होता है, तो वो आपकी कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन से चट्टानों से, कायांतरित चट्टानों से। हम आगे चले कोयले के अंदर, तो कोयले की किस्म कितनी है, ये 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक तो एंथ्रेसाइट हो जाएगा, एक बिटुमेंस और एक लिग्नाइट और एक पीट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला है वो आपका सबसे अच्छी किस्म का कोयला है, क्योंकि इसमें जो कार्बन का अंश है वो सर्वाधिक पाया जाता है। और सबसे निम्न किस्म का कोयला है वो आपका पीट कोयला है। कौन सा है, पीट कोयला। राजस्थान के अंदर देखिए तो सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान का इसके उत्पादन में स्थान देखें तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। लिग्नाइट कोयले के जो भंडार है राजस्थान में वो आपकी बाड़मेर और बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे, बाड़मेर और बीकानेर के अंदर इसके क्या सर्वाधिक भंडार है। सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो आपका लिग्नाइट कोयला है वो राजस्थान के अंदर कहाँ पे है, तो पलाना बीकानेर में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। देखो अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखो जो आपका लिग्नाइट कोयला है इस पर जो आधारित जो विद्युत परियोजनाएं हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो उनकी भी चर्चा करते हैं। देखो लिग्नाइट पर आधारित जो आपकी विद्युत परियोजनाएं हैं कौन कौन सी है। देखो लिग्नाइट कोयले पर जो आधारित जो विद्युत परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखो एक एक को हम देखते हैं। पहली है आपकी बरसिंहसर। कौन सी है, बरसिंहसर। बरसिंहसर है, ये कहाँ पे है, जो बरसिंहसर परियोजना है, जो विद्युत परियोजना है ये है कहाँ पे जी, तो ये आपकी हो जाएगी बीकानेर में। कहाँ पे है, बीकानेर में। बरसिंहसर परियोजना है ये बीकानेर में। दूसरी आ जाएगी आपकी बीठनोक। कौन सी है, बीठनोक जो परियोजना है वो कहाँ पे है, तो ये भी बीकानेर में ही है। कहाँ पे है, बीकानेर में। एक आ जाएगी आपकी बादरेस। क्या आ जाएगी, बादरेस, जो कहाँ पे है आपकी बाड़मेर में। बादरेस परियोजना है ये कहाँ पे है, तो ये आपकी बाड़मेर में हो जाएगी। कहाँ पे है जी, बाड़मेर में। और एक आपकी हो जाएगी गिरल। कौन सी हो जाएगी, गिरल परियोजना जो लिग्नाइट पर आधारित है, और यह कहाँ पे है, तो ये भी आपकी बाड़मेर में हो जाएगी। तो 2 तो आपकी बीकानेर में है, 2 आपकी बाड़मेर में है। देखो किस पर आधारित है, पहले तो ये ध्यान में रखना, लिग्नाइट पर आधारित है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। पहली है इसमें बरसिंहसर परियोजना जो आपकी कहाँ पे है, बीकानेर में। बरसिंहसर परियोजना है वो कहाँ पे, बीकानेर में। दूसरी है बीठनोक। कौन सी, बीठनोक परियोजना है वो भी कहाँ है, बीकानेर में। ये 2 आपकी है, ये तो आपकी हो जाएगी दोनों बीकानेर के अंदर है। तीसरी है आपकी बादरेस। जो बादरेस कहाँ पे है, तो वो बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे है, बाड़मेर में। बादरेस परियोजना कहाँ पे है, तो बाड़मेर के अंदर है। गिरल परियोजना है ये कहाँ पे है, तो गिरल परियोजना आपकी बाड़मेर में है। तो ये 2 आपकी हैं वो कहाँ पे हो जाएगी, दोनों बाड़मेर के अंदर हो जाएगी। चारों ये परियोजनाएं हैं, इनको नोट कीजिए, आगे हम चर्चा करते हैं। देखो अब हम आगे चर्चा करते हैं। कोयले की चर्चा हमने कर ली, अब करेंगे हम खनिज तेल की। किसकी चर्चा करेंगे, खनिज तेल की। खनिज तेल कहाँ से प्राप्त होता है, तो खनिज तेल है वो आपकी औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टानों से, औषधि चट्टानों से। और इसका जो सर्वाधिक उत्पादन और भंडार है वो कहाँ पे है, तो वो आपके बाड़मेर जिले में है। और राजस्थान में कितने खनिज के जो खनिज तेल के संभावित क्षेत्र हैं, तो 4 है। तो हेडिंग लगाइए खनिज तेल। खनिज तेल के बारे में चर्चा करते हैं। देखो खनिज तेल है कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, तो खनिज तेल है वो औषधि
अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन से चट्टानों से प्राप्त होता है? अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। आगे बात करें इसमें, तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो कहाँ पे होता है? तो बाड़मेर जिले में। कहाँ पे होता है जी? बाड़मेर जिले में। कहाँ पे होता है? बाड़मेर में। अब खनिज तेल के राजस्थान के अंदर कितने जो पेट्रोलियम बेसिन है? तो 4 बेसिन है। कितने हैं? 4 बेसिन। तो राजस्थान में पेट्रोलियम के संभाव्य बेसिन कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। देखो, पहले खनिज तेल प्राप्त कहाँ से होता है? अवसादी चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। खनिज तेल के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसका जो सर्वाधिक खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण है वो कौन से जिले में है? तो आपके बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले के अंदर। बाड़मेर जिले के अंदर इसका सर्वाधिक उत्पादन भी होता है और यहाँ पे भंडारण है। तो ये दोनों क्या है? बाड़मेर में ही है। अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। खनिज तेल राजस्थान में जो पेट्रोलियम के संभाव्य बेसिन है वो कितने हैं? तो वो आपकी 4 है। कितने हैं? 4। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं। देखो, पहला हो जाएगा आपका एक बाड़मेर सांचौर बेसिन है जो बाड़मेर और जालौर में है। तो वो भी नोट कर लो। देखो, साथ साथ में नोट करते रहिए आप। बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो ये कहाँ पे है? बाड़मेर और सांचौर। पहले जालौर में था, अब सांचौर में हो जाएगा। फिर बात करें दूसरे की, तो एक आपका हो जाएगा जैसलमेर बेसिन। कौन सा हो जाएगा जी? जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन कहाँ पे है? तो जैसलमेर में। एक हो जाएगा बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन। तो ये है कहाँ पे? तो ये आपका हो जाएगा, इसी नाम से देख लेना, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, इनमें है। एक आपका चौथा हो जाएगा विंध्यन बेसिन। इसको क्या कहते हैं? एक नाम और है इसका, हाड़ौती बेसिन। क्या नाम है? हाड़ौती बेसिन। ये कहाँ पे है जी? तो ये आपका हो जाएंगे जो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में। कितने बेसिन बताए? 4 बेसिन। कौन कौन से? बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्यन बेसिन, इसका दूसरा नाम क्या है? हाड़ौती बेसिन भी कहते हैं। तो ये 4 बेसिन थे जो संभाव्य हैं। यहाँ पे क्या है? खनिज तेल जो आपका पेट्रोलियम है वो पाया जाता है। अब हम एक बार इनकी डिटेल के साथ चर्चा करते हैं पूरी, कि राजस्थान में पेट्रोलियम के संभावित बेसिन कितने पाए जाते हैं? 4 है। कौन कौन से? तो पहला आपका जाएगा बाड़मेर सांचौर बेसिन। कहाँ है? तो बाड़मेर सांचौर। आप बाड़मेर जालौर कर लो इसको, बाड़मेर जालौर जो सांचौर। बाड़मेर सांचौर बेसिन है, बाड़मेर जालौर। दूसरा हो जाएगा जैसलमेर बेसिन जो जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर है। तीसरा हो जाएगा बीकानेर नागौर बेसिन जो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर में। अगला है विंध्यन बेसिन। इसको क्या कहते हैं? हाड़ौती बेसिन कहते हैं, जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर है। तो इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो आगे देखते हैं। देखो, अब देखेंगे हमें जो हमारे जो तेल के जो आपके क्षेत्र खोजे गए हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के अंदर अभी तक के 12 क्षेत्र खोजे गए हैं। कितने? 12 क्षेत्रों में तेल के क्षेत्र खोजे गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? देखो, एक है आपका मंगला बाड़मेर। मंगला जो बाड़मेर के अंदर है, यहाँ पे क्या है? राजस्थान में तेल का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है और सबसे पहले
जो उत्पादन हुआ था तो वो मंगला बाड़मेर के अंदर ये हुआ था। तो देखो राजस्थान में केले के क्षेत्र कितने खोजे गए हैं? 12 खोजे गए। कितने खोजे गए अभी तक? फिलहाल 12 खोजे गए। एक एक की हम चर्चा करेंगे। पहला मंगला, कौन सा है? मंगला। देखो ये मंगला है जो बाड़मेर के अंदर खोजा गया था। कहाँ पे? बाड़मेर में। बाड़मेर में खोजा गया था। और यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले यहीं से उत्पादन क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और बंगला से क्या है? सर्वाधिक उत्पादन भी होता है। जो सर्वाधिक उत्पादन है ना तेल का, वो कहाँ से होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन आपका मंगला बाड़मेर से। तो मंगला है वो कहाँ पे? बाड़मेर में है। और सबसे पहले यहीं से उत्पादन क्या होता? प्रारंभ हुआ था। और सर्वाधिक उत्पादन भी यहीं से होता है। फिर बात करते हैं आगे हम दूसरी। एक आता है ऐश्वर्या। देखो ऐश्वर्या है, यह है कहाँ पे? तो ऐश्वर्या है ये आपका कहाँ पे? बायतू बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे है? बायतू। कहाँ पे पड़ती है? बाड़मेर में। बायतू बाड़मेर में। एक था आपका कामेश्वरी, जो कहाँ पे है? ये भी बाड़मेर में है। कहाँ पे है? बाड़मेर में। आगे दूसरे की बात करें तो एक आपका हो जाएगा रागेश्वरी। क्या हो जाएगा? रागेश्वरी कहाँ है? तो ये भी बाड़मेर में ही है। बाड़मेर में। एक आपका हो जाएगा शक्ति। कौन सा हो जाएगा? शक्ति, जो कहाँ पे है? वो भी बाड़मेर में है। कहाँ पे है? बाड़मेर में। एक आपका हो जाएगा पूनम, जो तेल का क्षेत्र खोजा गया था वो बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में। तो ये आपके मोस्टली जो कहते हैं तेल के क्षेत्र थे उनके बारे में चर्चा की। पहला कौन सा है? मंगला। कहाँ पे है जी? बाड़मेर में। सबसे पहले उत्पादन कहाँ से होता? मंगला बाड़मेर से होता। और सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ से होता है? अब भी फिलहाल कहाँ से होता है? तो मंगला बाड़मेर से होता है। एक था ऐश्वर्या, जो कहाँ? बायतू बाड़मेर में पड़ता है। कामेश्वरी है, ये कहाँ पे है? तो ये भी बाड़मेर में ही है। एक की बात की हमने रागेश्वरी भी कहाँ है? बाड़मेर में ही है। और शक्ति भी बाड़मेर में। तो आपके बाड़मेर में कितने हो गए? मंगला हो गया, ऐश्वर्या हो गया, कामेश्वरी हो गया, रागेश्वरी, ये बाड़मेर के अंदर है। और शक्ति भी कहाँ पे है? बाड़मेर में। एक आपका था पूनम क्षेत्र का, जो पूनम जो आपका बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे? बीकानेर में। तो ये चर्चा थी हमारी आज की। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।